ਅਸੀਂ मुंडे हैं, हाँ मुंडे हैं, ਅਸੀਂ मुंडे हैं, हाँ मुंडे हैं, थोड़े बदमिजाज थोड़े गुंडे हैं, ਅਸੀਂ मुंडे हैं। हाल चाल छत्तीसगढ़ के इस लाइव प्रोग्राम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन पुनः से करता हूं। और हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर से चल के आए हुए हैं सोनी जी। और मैं चाहता हूं कि सोनी जी जो हमारे रघुनाथनगर क्षेत्र में आए हैं और एक फिल्म में भी काम कर चुके हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में आए हैं, हमारे क्षेत्र में आने से उनको कौन कौन सी ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई और किस लिए वो यहाँ जो पधारे थे। हालांकि इतने बड़े जो हैं हमारे बीच में जो स्टार हैं जो कि हमारे बीच में बैठे हैं, पर हम इनसे बात करने का मौका मिला। सबसे पहले सर, हमारे हाल चाल छत्तीसगढ़ के इस लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत अभिनंदन है सर। मैं चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक प्रेमी हैं उनको अपना परिचय बताएंगे। धन्यवाद साहू जी। हालचाल छत्तीसगढ़ को मेरी शुभकामनाएं। मैं शेखर सोनी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ और राइटर हूँ। और मेरा काम है, एक्चुअली मैं फोटोग्राफर हूँ और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हूँ। तो मैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपने प्रोग्राम्स के लिए और कुछ NGOs के लिए, गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए मैं फ़ोटोग्राफी का काम भी करता हूँ। और इसी सिलसिले में मैं रघुनाथनगर आया हुआ था। रघुनाथनगर में आने के बाद जो है मतलब यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी हरियाली है, ठंड भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड है। उत्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, MP और UP से लगा हुआ है, बहुत समृद्ध इलाका है, बहुत अच्छा। यहाँ पर पानी का भी स्रोत है। आपने रेण नदी देखी है, काफ़ी अच्छे टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये इलाके को और डेवलप करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर पर्यटन के सुविधाएं बढ़ाएं, ताकि छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ का जो सौंदर्य है, यहाँ की खूबसूरती को देखने दूर दूर से आ सकें। इससे निश्चित ही यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। सर, देखा जाए तो आप हमारे क्षेत्र में भ्रमण के दौरान क्या लगता है कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं बहुत जल्द उनको भी इस क्षेत्र का जो है फिल्म शूटिंग होगी और यहाँ के भी कुछ सीन जो है आप अपने फिल्मों में शेयर करेंगे? देखिए, इच्छा तो बहुत होती है, अगर आप कोई अच्छी लोकेशन देख लोगे तो उसको अपने फिल्म में, अपने स्क्रीन में लेने की, लेकिन मायने रखता है दूरी। अगर रायपुर में छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री पूरी रायपुर में बेस्ड है और दूर जाकर शूट करने में जो है वो प्रोड्यूसर का एक अनावश्यक बहुत ज़बरदस्त खर्च बढ़ जाता है। यदि शासन का सहयोग मिले और लोकल सपोर्ट मिले, है ना, जैसे यहाँ के साथी हैं, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ के लोकल कोई अगर फाइनेंसर या प्रोड्यूसर मेरे साथ काम करना चाहें तो रघुनाथनगर के लिए मैं बहुत अच्छी फिल्म बना सकता हूँ। रघुनाथनगर पे ही केंद्रित करके एक बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं जिसको लोग, जनता देखेगी। यहाँ पर सिंगरौली भाषा हो गई, आपकी गोंडी हो गई, थोड़ी बहुत आपकी हिंदी हो गई, UP लगा हुआ है तो अवधी हो गई। थोड़ी थोड़ी सभी भाषाओं को शामिल करते हुए एक अच्छी सी, एक रोचक पारिवारिक कहानी और लव स्टोरी बनाई जा सकती है। और जिसके लिए मैं पटकथा मेरे मन में है और थोड़ी पटकथा दिमाग में है किस तरह करना चाहिए। कुछ गाने भी हमारे हैं तैयार, रेडी। उससे ये होगा कि स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिलेगा, यहाँ का काफ़ी मतलब यहाँ ये क्षेत्र भी बाहर आ पाएगा। और छत्तीसगढ़ की जो फिल्म इंडस्ट्री हो केवल रायपुर या आसपास सीमित ना होते हुए पूरे स्टेट में सैकड़ों किलोमीटर में फैली होगी। और ये तभी संभव है जब सभी जगह फिल्म की शूटिंग हो और सभी जगह से लोग जुड़े और लोकल सपोर्ट दें हमें, हमारी इंडस्ट्री को, हम जैसे डायरेक्टर्स को। और मुख्य चीज़ होती है कि अगर आपको फिल्म बनानी है तो सबसे पहले धन की आवश्यकता पड़ती है। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म के अलावा आप यहाँ पर हिंदी फिल्म बना सकते हैं। हिंदी फिल्म में ज़्यादा रिस्क नहीं होता। तो यदि कोई मेरे साथ सहयोग करना चाहे तो मैं डेफिनेटली हिंदी फिल्म बनाना चाहूँगा यहाँ की लैंग्वेज को लेकर। और उसमें छत्तीसगढ़ी जो है कुछ भाषा का जो है वो पुट डाल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को आगे बढ़ाना है तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा को पूरा कंप्लीट 100% छत्तीसगढ़ी ना करते हुए हिंदी सिनेमा बनाना चाहिए और उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा को भीतर में समाविष्ट करना चाहिए। वो उसका उदाहरण है, जैसे गॉड मदर आपने एक फिल्म देखी थी, इसमें समाना आदमी है, उनका जो बोलने का तरीका था गुजराती है, बहुत सारे लोगों ने गुजराती बोली है। आप मनोज तिवारी की फिल्म आई थी चाइना गेट, मनोज तिवारी ने बुंदेलखंडी बोली है। तो क्या होता है कि आप अपनी फिल्म हिंदी बनाइए और अपनी भाषा को उसमें डाल दीजिए, इससे आपकी भाषा भी आगे बढ़ेगी। और जैसे सिंगरौली भाषा का बहुत सारे लोग
ये बहुत मीठी भाषा है, यहाँ तो बहुत अच्छे से बोलते हो आप लोग, लेकिन ये भाषा जब दूसरों तक जाएगी तब इसका फैलाव होगा और लोग इससे जुड़ पाएंगे। तो आप जुड़ने के लिए कनेक्टिविटी होती है। ऑडियो विजुअल एक ऐसा माध्यम है, फिल्म मेकिंग या शूटिंग ऐसा माध्यम जिससे आप लाखों लाख लोगों से जुड़ते हैं। जी। तो आप लोग कोशिश कीजिए, मैं आप सभी साथियों की सहयोग से, अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप जुड़िए हमसे। मेरे भी कुछ यूट्यूब चैनल आ रहे हैं, है ना। मैं अपने यूट्यूब चैनल में मेरे सबसे बड़ी बात, मैंने एज ए सिंगर इस बार गाना भी गाया है। इतने सालों में पहली बार मैंने हिंदी गाना भी गाया है। कौन सी गाना आपने गाई थी सर? मैंने हिंदी गाना गाया है, मेरे लिखा हुआ गाना है जी। और वो गाना बहुत, शूटिंग भी होने वाली है उसकी, तो उसको हम लॉन्च करने वाले हैं। क्या सर उस गाने को 2-4 तो गुनगुना सकते हैं आप? वो हिंदी गाना है, थोड़ा पंजाबी टोन में है ना। असी मुंडे हैं, हाँ मुंडे हैं, असी मुंडे हैं, हाँ मुंडे हैं, थोड़े बदमिजाज थोड़े गुंडे हैं, असी मुंडे हैं, हाँ मुंडे हैं। तो ये गाना जो है ये थोड़ा सा पंजाबी मिक्स है और ये गाना जो है बहुत जल्दी पर्दे पे आने वाला है आपके यूट्यूब के। जी। तो आप इसको देखिएगा, इसको पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। जी। और डेफिनेटली मेरे और भी प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले समय में आएंगे। सर जैसे कि आप फिल्मों में काम करने के लिए कैसे आपको लगा कि हमको फिल्म में काम करना चाहिए? मुझे नहीं लगा कि मुझे फिल्म में काम करना चाहिए। सतीश जैन जैसे डायरेक्टर को लगा कि शेखर सोनी मेरी फिल्म में होना चाहिए, जी। इसलिए मैंने फिल्मों में कदम रखा। जी। मैं तो पत्रकार था दैनिक भास्कर में। जी। मैं तो किसी फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास कभी नहीं गया काम मांगने। जी। सतीश जैन जी जो आए थे, सतीश जैन को लगा कि ये इंसान मेरी फिल्म का हीरो है, मेन हीरो है, लीड हीरो बन सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। वहाँ से मेरा फिल्मी सफर शुरू हुआ। और हमारे जैसे दर्शक प्रेमी हैं सर, मैं चाहता हूं कि हमारे जैसे दर्शक प्रेमियों को आप बताएं कि कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किए ताकि उस फिल्मों को लोग देख सकें। देखिए, आप YouTube में जाएंगे तो मेरी एक पहली फिल्म थी मोर छैया भैया। मोर छैया भैया सर्च करेंगे तो YouTube में आपको मिल जाएगी। मेरी सुपर हिट फिल्म थी, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छा काम हुआ है, नो डाउट। सतीश जैन ने बहुत अच्छा काम किया उसमें एज ए डायरेक्टर। और उसके बाद मैंने अंगना की थी, ये एडले वालों की फिल्म थी, प्रताप शेट्टी जी की, अमुक एंटरटेनमेंट की, है ना। तो अंगना फिल्म में मैंने उसमें भी लीड किया था। उसके बाद भोला छत्तीसगढ़िया में मैंने रोल किया था। और जंगला के माला माल, मौसम चल विधवा, मया में फूल नया में काटा, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। देखिए, मेरी लास्ट रिलीज की जो थी फिल्म वो एज ए डायरेक्टर, एज ए हीरो 2018-19 में खलिहान मैंने की थी। खलिहान का ट्रेलर है, प्रोमो है यूट्यूब में। वो फिल्म अभी यूट्यूब में नहीं है। लगभग सारी फिल्में आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। तो हमने सर से बात करने की प्रयास की और सर से कुछ इनके बारे में जानने के प्रयास की, बहुत अपने अच्छी बातों को हमारे दर्शक प्रेमियों के साथ रखने के प्रयास किए। और मैं सर को चाहता हूं कि पुनः एक बार रघुनाथ नगर आएँ और यहाँ के जो है संस्कृति, हमारा जो है MP, UP, झारखंड जो सीमा लगा हुआ है, बलरामपुर ज़िला, यहाँ की जो संस्कृति है उसको दिखाएं। और सर से मैं चाहता हूँ सर, हमारे दर्शक प्रेमियों से आप विदा लेंगे। देखिए साहू जी, आप अगर बोलेंगे तो रघुनाथ नगर बहुत सुंदर जगह है और यदि आप सबका सहयोग मिलेगा तो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे यहाँ पर आकर। हालचाल छत्तीसगढ़ के सारे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को प्रमोट कीजिए और इस चैनल को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। साहू जी बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ के स्थानीय टैलेंट को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ मुझे भी आपकी शुभकामनाएं चाहिए। मैं भी बहुत सारा काम करना चाह रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप सबसे मुलाकात होती रहेगी और आप सबकी दुआ मेरे साथ रहे, यही मैं शुभकामनाएं आपसे चाहता हूं। और मेरी भी खूब शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। और सबसे बड़ी बात, साल बदलने वाला है। हम तो अंग्रेजी साल को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूँकि कैलेंडर में एक साल बदलने वाला है, एक एटमॉस्फियर, एक मस्ती का माहौल बन ही जाता है। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और इसी तरह जुड़े रहिए और एक दूसरे से आप कनेक्टेड रहिए और एक दूसरे को आप आगे बढ़ाइए। जब तक आप एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप खुद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमेशा अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपको दूसरों को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप सबने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः हालचाल छत्तीसगढ़ को मेरी शुभकामनाएं।